कानपुर देहात। आज ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की स्टोरी को सुनने के बाद एक नई स्टोरी कानपुर देहात से प्रकाश में आई है। कानपुर देहात के डी पोस्ट मोहम्मदपुर के निवासी राम कुमार जी अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम कुमार नाम है जी हमारा। अच्छा, क्या तकलीफ़ है आपको? तकलीफ साहब, हमारी पत्नी 15 साल से नहीं आ रही है। हमें मान लो जाके एप्लीकेशन लगाई चौकी में, थाने में और अदालत में, तो अदालत वाले कहते हैं उन्हीं की सुनवाई होगी, तुम बेफालतू में परेशान हो, तुम ऐसा कहीं कुछ नहीं करो, तुम अपना खाओ कमाओ या दूसरी शादी करो। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ, ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे मेरे पास आ जाएं, तो उतने बहुत बढ़िया है। एक नंबर में 21 लास्ट में नंबर है, उसका फ़ोन आता है। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? शादी हमारी 2002 में हुई थी। 2 बच्चे हैं। मैंने इसके बाद उसका ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन इसलिए करवा दिया कि वो मैके से पहले नहीं आई कुछ ना कि हम या मान लो कहने का नहीं आ रही थी, तो उसको बुलवाया। जब शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2002 में हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने क्या आपसे कहा था कि मुझे पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है? तो फिर इसके बाद नौकरी के लिए कहा था। नौकरी उसकी हमने मान लो कहने का पढ़ाया लिखाया। कहाँ पे पढ़ाया? बलिया में। बलिया में? हाँ, पढ़ाया आपने? बलिया में पढ़ाया। करते क्या हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं। अच्छा, ट्रक ड्राइवर हैं जी जी। तो आपने कैसे पढ़ाया? पैसा आपके पास कहाँ से फंडिंग होती थी? पैसा साहब जो कमाया वो लगाया, बाकी कर्जा लेके पढ़ाया। अच्छा, जब पढ़ लिख के जब तैयार हो गई तो कानपुर में पहुंच गई। कानपुर से फिर नौकरी वोकरी पिताजी को आशा दे कि हम सरकारी नौकरी लग गई है, तो बर्तन वर्तन सब चीज़ ले गई, जेवर जेवर सब चीज़ ले गई। इसके बाद हमने समझाने गए, एक दाँव मिली लेकिन नहीं आई। अच्छा, आपने समझाने की कोशिश की? हाँ, माता जी गए, हम गए, तो मेरे पास एक मिनट रुकी भी नहीं। अच्छा, वो नाइट ड्यूटी में चली गई। नाइट ड्यूटी करती हम करते हैं, नहीं टाइम में हम नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो पढ़ाया लिखाया था तो वो पहले से नौकरी करने के लिए आपसे कहती थी कि मुझे नौकरी करनी है ससुराल आने के बाद? हाँ। अच्छा, तो आपने अपने पिताजी से भी पूछा होगा? हाँ, पिताजी कि उनसे कुछ पैसा ऐसा लिया, घर वालों से कुछ पैसा लिया कि बाहर से कर्जा लिया? बाहर से कर्जा लिया, तो वो सब भर रहे हैं अभी आप दिन तक। आज दिन तक भर रहे हो? जी सर। आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे मेरे पास आ जाए, तो मुझे जीवन की 2 रोटी मिलने लगे, बस। और कुछ नहीं चाहते हैं, यही प्रार्थना है। हम योगी जी से, मोदी जी से हमारी प्रार्थना कि इतना मेरे साथ कर दे, तो उनका भी हम मान दया होगी और हमेशा उनके साथ हम जुड़े हैं जब से उनकी सरकार आई। नहीं, वो तो ठीक है, वो अलग विषय है, पर आप अभी अपनी पत्नी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो योगी जी और मोदी जी तक अगर आपका ये वीडियो पहुंचेगा तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। कभी आपकी पत्नी ने या उनके ससुराल, उनके मायके पक्ष वालों ने आपके साथ कोई किसी तरीके की कुछ दुर्व्यवहार किया है? कुछ किसी पर धमकाया? वो तो धमकाया नहीं, वो तो हमको घर में घुस के मार गए हैं। अच्छा। हाँ, फिर कुछ गांव वालों ने, लोगों ने मुझे बचाया, तो हमारे पिताजी आ गए वहाँ पे। कहते हैं लड़ाई झगड़ा न करो, बल्कि मेरा मुंह फूट गया। तो उनकी पिताजी की बात मान के हमने ये कुछ नहीं किया। नहीं चौकी में जा रहे थे, तो फिर वो लोग गलती मानने लगे, तो मैंने ढील दिया। इसके बाद जब हम बाहर चले गए गाड़ी में, तो तब सामान लेके पिताजी। नौकरी कब लगी आपकी पत्नी की? अब नौकरी तो मान लो कहने को हो गए, मान लो 15 साल ढीले, तो मान लो 15 साल पहले, मान लो 15 साल से वो आपके पास आई नहीं है? आई नहीं। अभी आप बता रहे थे कि पिताजी जब खत्म हुए थे तब आई थी लास्ट बार? हाँ, अभी आई थी जब पिताजी मेरी 2-3 साल में आई थी। जब पिताजी खत्म हो गए थे तो पंचायत भी जोड़ी गई थी, तो पंचायत के सामने उनके गाँव के प्रधान अपने गांव के, तो यही बोले कि मैं नहीं रहूँगा। मेरे भानोई साहब रहे, सब लोग रहे, कहते हैं मैं नहीं लूँगा, तो कौन हम इसके नहीं रहूँगा। कौन कह रहा नहीं रहूँगा? मेरी औरत कह रही थी। अच्छा। हाँ, और आप कोई नंबर बता रहे थे कि लास्ट में 31 है, किसी का फोन आता है, क्या बोलता है आपसे? ये कहता है हम तुम्हारी शादी करवा दें दूसरी, तुम परेशान। कौन है, जानते हैं आप उसको? हम इसको नहीं जानते, ना हम इसके सामने पड़े हैं। ये कहता हम झांसी में रहते हैं, ग्वालियर में कहीं मान लो कहीं बताता है, कहता हमारा यहीं पे मान लो मकान है, आओ घूम जाओ आके, मैं नहीं जाता हूँ कहीं। चलिए ठीक है, आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और निश्चित रूप से आपको न्याय दिलाया जाएगा। आप किसी तरीके से मुझे बना खिला रहे हैं, तो हम चल रहे हैं।
और सर मैं बहुत परेशान हूँ। अब तक मेरा मकान भी बन जाता, जो हमारा भी बनाया है। 3-4 कमरे बने हैं, 4 कमरे बने हैं। तो सर अभी नहीं, उतने से भी सब काम रुका पड़ा है और कर्ज भर रहे हैं साहब। और हमारी इतनी वो है, इतनी हमारी प्रार्थना है कि हमारा इतना सब काम हो जाए तो बड़ी कृपा रहेगी। बस इतनी आप योगी महाराज से हमारी प्रार्थना है। ठीक है, न्याय मुझे मिलना चाहिए बस। और वो मुझे लड़के बच्चे मुझे मारने की धमकी देते हैं। अच्छा, कि जब तू मर जाएगा तो हम सब जमीन जायदाद में ले लूँगा। मरने के बाद आएंगे। चलिए ठीक है, आपकी बात पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।